इंतज़ार करनी पड़ी, इसके लिए मैं आपसे माफ़रत चाहता हूँ। लेकिन आज जो गर्मी है उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आई हुई है, और इन हालात में आप सब जो काम करते हैं, एक बार फिर मैं आपके साथ इज़हार यकजहती भी करता हूँ और डिमांड करता हूँ यहाँ पे कि आपके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, या प्रॉपर एक मीडिया सेल होना चाहिए, पंखा भी चलना चाहिए, मैं समझता हूँ एयर कंडीशनर भी होना चाहिए, क्योंकि आपका बड़ा लंबा काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। और ख़ास तौर पे जो कैमरामैन है उनका, और DSNG ड्राइवर्स, और नहीं 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 नहीं, ये पंखा चलेगा इंशाल्लाह जल्दी चलेगा। अब मैं आता हूँ आज के केस के हवाले से। आज जैसा कि आप जानते हैं कि समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है मंडे को। अब 11:30 बजे गालिबन अब दोबारा शुरू होगी समाअत। पहले बताया गया था कि 24 और 25 2 दिन में ये कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन फिर 27 तारीख भी रखी गई, और अब मंडे पे बात चली गई है, यानी कि 1 जुलाई पे। और अब तक की जो प्रोसीडिंग्स रही हैं उसमें एक चीज़ बार बार सामने आ रही है, हर बात से निकल के आ रही है, और वो है भले के निशान की बात, कि ये कितना गलत फैसला था। भले के निशान, एक पार्टी को उससे महरूम किया गया, न सिर्फ पार्टी को बल्कि वोटर का जो हक है वो उससे छीना गया, क्योंकि वोटर निशानदेही करने में उसे आसानी होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ लिटरेसी रेट कम है, तो इंतखाबी निशान रखा ही इसलिए जाता है कि वोटर आसानी से आइडेंटिफाई कर सके, अपनी मंशा का इजहार कर सके, अपनी राय का को एक्सप्रेस कर सके। तो जब आप एक निशान ले लेते हैं यूनिवर्सल, तो बेसिकली आप वोटर को उसके हक से मजरू करते हैं। और ये मखसूस शस्त्र का मामला भी वोटर ही के हक को प्रोटेक्ट करने का है। इस पे कुछ जज साहिबान ने बड़ा वाजे इस पे दौराने बहस जो है बात की है, रिमार्क्स दिए हैं कि जो फंडामेंटल जो राइट है वो वोटर का है, उसको सिक्योर करना है। और डेमोक्रेसी की बुनियाद ही है कि वोटर का जो हक है वो उसको मिले। और वो क्या हक है? वो ये है कि जिधर वो वोट दे रहा है वो उधर ही जाए। और अगर नवाज शरीफ को वोट दे तो नवाज शरीफ को जाए, इमरान खान को दे रहे तो इमरान खान को जाए। ये नहीं हो सकता कि वो वोट दे रहा है इमरान खान को और फिर फॉर्म 47 आके तो उधर ट्रेवल कर जाए। ये नहीं है। 3 ओकेजन ऐसे आए जब वोटर के साथ ज्यादती की गई। नंबर 1 भले का निशान, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नंबर 2 जो पोलिंग डे पर उसके पास इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, उसको उसके जो पार्टी जो थी उसको कैंपेन नहीं करने दी जा रही थी। उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो पाबंद सलासिल थे, उनके जो लीडर हैं वो पाबंद सलासिल थे, और इंटरनेट भी बंद था, मोबाइल फोन भी बंद था, और पोलिंग एजेंट्स का मामला, ये सारी चीजें आ गई। ये दूसरी दफा थी। तीसरी दफा तब आई जब काउंटिंग में फॉर्म 47 जो है वो डिफरेंट काउंट दे रहा था फॉर्म 45 से, वो गलत था। और चौथी जगह ये आई कि मखसूस नशिस्तें उसको नहीं दी गई वोटर को, जिधर उसने अपनी राय का इजहार किया, वो मखसूस नशिस्तें खवातीन की भी और अकलीतों की भी वो उधर चली गई। तो ये 4 जगहों पे वोटर के बार बार मैं कह रहा हूँ वोटर के हकूक की पामाली हुई है। तो ये इसकी प्रोटेक्शन का केस है, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये पूरे चल रहा है सिलसिला, इंशाल्लाह ये सीटें या तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है, और ये इनका जायज हक भी है। याद रखें, ये किसका जायज हक है? उस उम्मीदवार का जो नामजद हुआ, जिसने इलेक्शन लड़ा और वोट उसने लिए और जीते, उसी तनासब से ये सीटें मिलनी चाहिए। तो इंशाल्लाह होगा। दूसरा, इद्दत केस का थोड़ी देर के बाद फैसला आएगा। इद्दत केस का इद्दत केस का फैसला थोड़ी देर के बाद आएगा। याद रखिए, ये 1 महीना पहले फैसला आ जाना चाहिए था। 29 तारीख डिसाइड होगी थी कि फैसला देना है, लेकिन उस दिन फिर जो हुआ वो पूरा एक ड्रामा। और उसके बाद फिर खैर अब आज 27 तारीख को 3 बजे, अब से कुछ देर के बाद फैसला आएगा। इंशाल्लाह इमरान खान और बुशरा बीबी सुरखरू होंगे। जिस तरह से तमाम केसेस इमरान खान पर जो बनाए गए बोगस, बेबुनियाद, और उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, इससे पहले भी इमरान खान सुरखरू हुए हैं। और कुरान की एक आयत है, जब अल्लाह किसी की मदद को आप पहुंचे तो तुम उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इंशाल्लाह अल्लाह पर हमारा ईमान है। इंशाल्लाह अल्लाह हक और सच की फतह करेगा, और इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो रिहा होंगे।